केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यमुनानगर में गौरवशाली भारत रैली को किया संबोधित। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को विश्व में मिली नई पहचान। मुख्य सचिव ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की G20 तैयारियों की समीक्षा बैठक। कहा कि 3 और 4 जुलाई को गुरुग्राम में होने वाले स्टार्टअप 20 शिखर के पहले कार्यक्रम में लगभग 800 प्रतिनिधियों के भाग लेने की है संभावना। आज देश भर में मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का त्यौहार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। शनिवार से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज पहुंचा जम्मू के आधार शिविर। 62 दिन की ये यात्रा चलेगी 31 अगस्त तक। नमस्कार, मैं भूपेंद्र सिंह मलिक। अब समाचार विस्तार से। नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा महान जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत आज यमुनानगर की नई अनाज मंडी में गौरवशाली भारत रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में भाजपा नेता और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान राजनाथ सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा पिछले 9 सालों में जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ वर्ष पहले तक विश्व मंच पर भारत की बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता था, लेकिन आज जब भारत दुनिया के मंच पर बोलता है तो लोग ध्यान लगाकर सुनते हैं। भारत का सर गौरव से ऊंचा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा उसे करके दिखाया है। पहले बहनों भाइयों, दुनिया के मंचों पर भारत कोई बोलता था तो भारत की बातों को लोग गंभीरता पूर्वक नहीं लेते थे। कहते थे भारत तो एक कमजोर देश है, गरीबों का देश है। लेकिन आज यदि दुनिया के मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह हैसियत दुनिया में भारत की बनी है। यह हैसियत दुनिया में भारत की बनी है कि भारत अब तो जो 2013 में देश की आर्थिक हालत के मामले में जो दुनिया में 11वें स्थान पर खड़ा था, आज वह जंप लेकर 5वें स्थान पर आ गया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हरियाणा में पहले से ही अलग अलग फसलों को लेकर सरकार खाद पर सब्सिडी देती है, लेकिन अब केंद्र सरकार इस पर एक अलग से योजना भी तैयार करने जा रही है। खाद पर भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कल भी हमारी कैबिनेट ने फैसला किया, जितनी सब्सिडी हम लोग आज दे रहे हैं उतनी सब्सिडी शायद दूसरी सरकार रहती तो खाद पर भी उतनी सब्सिडी देने की हिम्मत नहीं कर पाती। लेकिन हम लोग अपनी सब्सिडी देने मुहैया कराने का भी काम कर रहे हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इस हरियाणा में मुझे बतलाया गया कि 14 फसलों की दी जा रही है। 14 फसलों की। और बहनों भाइयों, लगातार हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा रहे हैं। लगातार मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा रहे हैं। और जितनी खेती में लागत लगती है, कोशिश यही हम लोगों की रही है कि लागत का कम से कम 1.5 गुना हमारे किसानों को प्राप्त होना चाहिए। इस रैली में प्रदेश के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज, शिक्षा मंत्री कंवरपाल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। G20 ग्रुप के एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप और कृषि कार्य समूह की बैठकों की सफलतापूर्वक मेजबानी करने के बाद प्रदेश सरकार अब गुरुग्राम में जुलाई माह के दौरान 2 और बैठकों की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जिनमें पहला कार्यक्रम स्टार्टअप 20 शिखर है, जो कि औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग और भारत सरकार द्वारा हरियाणा सरकार के सहयोग से 3 और 4 जुलाई को गुरुग्राम में आयोजित किया जाएगा। जबकि दूसरा कार्यक्रम NFT, AI और मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा पर सम्मेलन है। गृह मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम 13 और 14 जुलाई को आयोजित किया जाएगा।
प्रदेश के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने राज्य और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में बताया कि 3 और 4 जुलाई को गुरुग्राम में होने वाले स्टार्टअप 20 शिखर के पहले कार्यक्रम में लगभग 800 प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है। इस G20 स्टार्टअप एंगेजमेंट ग्रुप कार्यक्रम में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों के भी भाग लेने की उम्मीद है। दूसरे G20 कार्यक्रम के बारे में बताते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि इस सम्मेलन का उद्देश्य अपूरणीय टोकन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और मेटावर्स जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों से उत्पन्न चुनौतियों और अपराध और सुरक्षा पर उनके प्रभाव का समाधान करना है। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित में 3,70,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा करने और गन्ने का भाव 315 रुपये प्रति क्विंटल करने से कैथल जिले के किसान खुश हैं। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि मोदी सरकार द्वारा किसानों के हित में लगातार चलाई जा रही अनेकों योजनाओं से किसानों को लाभ पहुंच रहा है, जिससे किसानों की आमदनी लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा 3,70,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा करने से किसानों के लिए कई लाभकारी योजनाएं लागू होंगी, जिनका लाभ उठाकर किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। किसानों ने कहा कि सरकार द्वारा गन्ने का भाव 315 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने से किसानों को अच्छा मुनाफा होगा। पीएम मोदी साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारे किसान भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है और जिससे हमारी जिम्मेदारों की तरक्की दिन दुगनी रात चौगुनी हो जाएगी। हमें अब महसूस होने लग गया है कि जो ये सरकार है ये किसानों के प्रति बहुत ही वफादार है। 3,70,000 करोड़ का जो पैकेज दिया है उसमें किसानों को काफ़ी राहत मिलेगी और गन्ने के भाव भी बढ़ाए गए हैं, जिससे कि गन्ना उत्पादक किसानों को भी लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ उर्वरक में भी परिवर्तन किया है, जिसमें कि यूरिया में उन्होंने सल्फर की कोटेज दिया, पैकेज दिया है। उससे हमारे को अलग अलग से खादें नहीं खरीदनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री जी ने गन्ने का भाव 315 रुपये क्विंटल का दिया है, इससे किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी और प्रधानमंत्री जी का जो सपना साकार होगा और किसानों को भी इसमें बहुत लाभ होगा। तो ऐसी ऐसी योजनाएं जो प्रधानमंत्री जी किसानों के लिए बनाते हैं तो किसानों में बहुत ज़्यादा उत्साह और खुशी होती है। ईद उल अजहा का त्यौहार आज देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर लोगों ने आज सुबह ईदगाहों और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे को बधाइयां दी। राजधानी दिल्ली में तेज वर्षा के बावजूद जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद और शाही ईदगाह में लोगों ने बड़ी संख्या में नमाज अदा की। इस अवसर पर इमामों ने लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने तथा त्यौहार को भाईचारे की भावना से मनाने की अपील की। ईद उल अजहा का त्यौहार हज़रत इब्राहिम द्वारा अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए अपने बेटे की कुर्बानी की इजाज़त दिए जाने की याद में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा पर शुभकामनाएं दी हैं। एक संदेश में उन्होंने कहा कि प्रेम और बलिदान का प्रतीक ये त्यौहार त्याग और मानवता की निस्वार्थ सेवा के लिए प्रेरित करता है। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर समाज में भाईचारा और सौहार्द को बढ़ावा देने का संकल्प लेने की अपील की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी बकरीद पर खुशहाली और प्रसन्नता की कामना की है। उन्होंने कहा कि यह त्यौहार कृतज्ञता व्यक्त करने और परिवारों तथा समुदायों के लिए खुशी साझा करने का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से कहा है कि यह दिन सभी के लिए सुख और समृद्धि लाए। यह हमारे समाज में एकजुटता और सद्भाव की भावना को भी कायम रखे। ईद मुबारक। सिरसा में आज ईद उल अजहा का पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया गया। रानिया रोड स्थित ईदगाह में नमाज अदा कर अमन की दुआ की गई। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। मौलाना सुलेमान ने ईद की नमाज अदा करवाई और सभी को मुबारकबाद दी। नमाजियों ने अल्लाह से सबके भले के लिए दुआ मांगी और युवाओं को नशे जैसी बुराई से दूर रहने और खेलों में ध्यान देने का आह्वान भी किया। इस अवसर पर सिरसा जामा मस्जिद के इमाम मौलाना सुलेमान ने कहा कि इस त्यौहार पर मुस्लिमों से वो गुजारिश करते हैं कि अल्लाह के सामने वे देश में अमन और शांति कायम रखने के लिए दुआएं करें।
उन्होंने कहा कि यह त्यौहार भाईचारे का त्यौहार है। उन्होंने प्रदेश व देश में भाईचारा व शांति की कामना की। वहीं नमाज अदा करने आए मुस्लिम समाज के लोगों ने युवाओं से नशे जैसी बुराई से दूर रहने का आह्वान किया। भाईचारे से जो है एक दूसरे को मुबारकबाद देना और सभी लोगों के लिए आपस में खैर की दुआएं करना, खैर की दुआएं देना और पूरे मुल्क के लिए अमन और सुकून की दुआ करना। पूरे मुल्क के लिए आपसी भाईचारा है, सारे मज़ाहिब के अंदर, बैनुल अक़वामी मज़ाहिब के अंदर भाईचारा कायम रहे। हमारी इस खुसूसी मौके पर यही दुआएं हैं। और कुर्बानी का मसला जो है वो ऐसा है कि भाई जो गरीब आदमी है उसके बस की तो कुर्बानी हुआ नहीं करती, और जो इस लायक है कुर्बानी कर सकता हो तो वो कुर्बानी करता है, और उससे भी जो बड़ा लायक है वो हज करने के लायक है तो हज करते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत है, उनने अपने बेटे के लिए कुर्बानी का हुक्म हुआ था अल्लाह से, तो अल्लाह ने हुक्म किया था। उसके बाद में ये दुम्मी मींढा आ गया है या बकरा जो भी है, इसके लिए कोई भी जानवर की कुर्बानी दी जाती है और ये कुर्बानी का मौका है और इसमें न सभी भाईचारा बना के रखे। पलवल जिले में भी आज ईद उल अजहा का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नमाजियों ने ईदगाह व मस्जिद में नमाज अदा कर अल्लाह से देश में अमन और शांति व भाईचारा बनाए रखने की दुआ मांगी। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास बनी ईदगाह पर मुस्लिम समाज के लोगों ने पहुंचकर ईद उल अजहा की नमाज अदा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हाजी यूनुस अहमद ने की। ईदगाह के आसपास पुलिस सुरक्षा को पुख्ता इंतजाम किए गए थे। ईदगाह पर मौलाना शहाबुद्दीन द्वारा नमाज अदा कराई गई, जिसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दी। इस अवसर पर मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हाजी यूनुस अहमद ने कहा कि जिले में हिंदू मुस्लिम समाज का भाईचारा वर्षों से कायम है। हिंदू समाज के पर्वों में मुस्लिम समाज के लोग शामिल होते हैं और मुस्लिम समाज के पर्वों में हिंदू समाज के लोग शामिल होते हैं। कुर्बानी दी थी, उस कुर्बानी के पर्व पे हमारा त्योहार आता है ईद उल अजहा का, और इस मौके पे हज होती है 5 दिन की, जो हमारा हज का वो होता है, हज भी इसी टाइम पे होती है, ईद उल अजहा के टाइम पे। हिंदू समाज से भी जो लोग बढ़ चढ़ के हमारे त्योहारों में आते हैं, क्योंकि हमारे सदियों से ये गंगा जमुना तहजीब रही है और ब्रिज का इलाका है, यहाँ हम हिंदू मुसलमान एक दूसरे के त्योहार को एक मिल के मनाते हैं। तो मैं लोगों से अपील करता हूँ कि पलवल के प्यार को देखें, ना कि कहीं और जगह के, और इस नफरत को दूर करें। अमन चैन भाईचारे के साथ देश के अंदर देश की तरक्की और विकास के लिए दुआ करें। अभी भी जो दुआ हुई है, हमें देश के तरक्की के लिए दुआ करिए कि अमन चैन भाईचारे से ईद उल अजहा का त्योहार हम सब मनाएं। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो गई हैं। 3888 मीटर की ऊंचाई पर बनी गुफा में प्रतिवर्ष श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन करने आते हैं। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड आगामी यात्रा के लिए हर संभव सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है। शनिवार से शुरू हो रही इस धार्मिक यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज जम्मू के आधार शिविर पहुंच गया है। 62 दिन की ये यात्रा 31 अगस्त तक चलेगी। इस बार यात्रियों के लिए संपर्क स्थापित करने और लंगरों तथा चिकित्सा सुविधा के अधिक व्यापक प्रबंध किए गए हैं और यात्रा के मार्ग को भी सुगम बनाया गया है। संवेदनशील हिस्सों में रेलिंग की व्यवस्था भी की गई है। यात्रा के दौरान चौकसी के लिए ड्रोन और सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। विलुप्त हो रही गौरैया चिड़ियों के रखरखाव तथा उन्हें बचाने के लिए फतेहाबाद की एक संस्था सेव वर्ल्ड बर्ड फाउंडेशन आगे आई है, जिसने इन परिंदों को बचाने के लिए लकड़ी के आशियाने बनवाकर तथा उन्हें पूरे जिले के अनेक क्षेत्रों में बंटवाकर अद्भुत मिसाल कायम की है। लकड़ी के इन बॉक्स में पक्षियों के रहने तथा खाने पीने की भरपूर व्यवस्था की गई है। संस्था के सदस्य प्रदीप कुमार ने बताया कि उनकी संस्था द्वारा ये आशियाने पूरे जिले में वितरित किए जा रहे हैं तथा सामाजिक संगठनों को ये मुफ्त दिए जा रहे हैं ताकि विलुप्त हो रही पक्षी प्रजातियों को बचाया जा सके। उन्होंने बताया कि गौरैया चिड़ियों के अलावा उनकी संस्था हर प्रकार के पक्षियों के लिए ये व्यवस्था करती है।
पहुंचाने के लिए हमने ये प्रयास कर रखा है सर। जो भी हमारे से कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति हमारे से मांगता है तो हम उनको प्रोवाइड करवा देते हैं। इसको जितना भी हो सके कोशिश हमारी यही है कि जितना हो गए इसको आगे से आगे बढ़ाना, और अभियान हमारा यही रहेगा कि इसको आगे पूरे देश तक लेके चलना है। आशियाना को अपने घर तथा दुकानों पर लगाने वाले लोगों ने इस कार्य की प्रशंसा करते हुए संस्था की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह मानवता की अनूठी मिसाल है कि पक्षियों को बचाने के लिए देशव्यापी अभियान चलाया गया है। घर पे लगवाया कि चिड़िया यहाँ पे आके खाना पानी अपना कर सके। ये हमें उनकी संस्था ने दिया है उनके लागत मूल्य पर, और इसका बस यही फायदा कि कोई भी चिड़िया से मरती नहीं है, घर पे सुरक्षित रहती है, ना इसमें कोई डर होता है क्योंकि छोटा सा होता है। और इसमें जैसे पक्षियाँ जो दाना खाते हैं वो दाना डाल देते हैं, पानी डाल रख देते हैं। इससे जो पक्षी अब आज के टाइम में सबसे ज़्यादा गर्मी चल रही है तो खेतों में भी कई जगह पानी नहीं है, तो वहाँ पे वो उनको पानी वगैरह खाना पीना मिल जाता है। तो ऐसे मानवता का काम है। और अब खबरें फटाफट। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी आषाढ़ी एकादशी की शुभकामनाएं। कहा कि भगवान विट्ठल के आशीर्वाद से हम एक सुखी, शांतिपूर्ण और समावेशी समाज के निर्माण के लिए हमेशा मिलकर करेंगे काम। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड को उसके 42वें स्थापना दिवस पर पहलों और पाठ्यक्रमों के लिए दी बधाई। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने स्वच्छ भारत मिशन लाभार्थी सम्मेलन में की बतौर मुख्य अतिथि शिरकत। कहा, केंद्र की मोदी व प्रदेश की मनोहर सरकार गरीबों का रख रही है पूरा ख्याल। और दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 दिनों में देश के शेष भागों में पहुंचने की है संभावना। मौसम विभाग ने कहा, अगले 2 दिनों में दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में मानसून की स्थिति बनी रहेगी सक्रिय। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।